नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 8 दिन बचे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने कई बड़े वादे किए हैं, एक दूसरे के घोषणाओं पर सवाल भी उठाने लगे हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को प्रजाध्वनि नाम दिया है, वहीं कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों को संकल्प पत्र नाम दिया है। भोजपुरी फिल्मों के सितारे इन दिनों फिल्मों से ज्यादा म्यूजिक वीडियो में काम कर रहे हैं। हर हफ्ते भोजपुरी के सितारों का कोई ना कोई म्यूजिक वीडियो रिलीज होता रहता है। इसमें भोजपुरी सितारों की मोटी कमाई भी होती है और उनकी लोकप्रियता भी बरकरार रहती है। भोजपुरी सिनेमा के हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव का आज सुबह म्यूजिक वीडियो ललका टी शटवा रिलीज हुआ है, जिसमें उन्होंने यामिनी सिंह के साथ काम किया है। ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ हाथापाई का मामला सामने आया है। हाथापाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को मंत्री अपनी कार से जा रहे थे, तभी दो युवक बाइक से उतरे और कार को रोककर मंत्री को अपनी समस्या बताने लगे। तभी एक युवक आक्रोशित हो गया और हाथापाई शुरू कर दी। गैंगस्टर गोल्डी ने फेसबुक पर पोस्ट करके कबूल किया है कि उसने ही टिल्लू की हत्या कराई है। गैंगस्टर गोल्डी ने लिखा कि आज जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ है, वो हमारे भाई ने योगेश टुंडा और दीपक तितर ने किया है। गोगी मान भाई के नुकसान में टिल्लू ने जिम्मेदारी ली थी और यह शुरू से ही हमारे भाइयों का दुश्मन था। लखनऊ में आईपीएल के मैच में विराट कोहली और गौतम गंभीर की टसल एक बार फिर देखने को मिली। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। 5 मिनट तक तीखी नोकझोंक होती रही। मामला इतना बढ़ गया कि एलएसजी के कप्तान केएल राहुल और सीनियर खिलाड़ी अमित मिश्रा को बीच बचाव करना पड़ा। इसके बाद भी कोहली और गंभीर एक दूसरे से नाराज दिखे। इससे पहले 2013 में भी दोनों में तीखी बहस हुई थी। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया है। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। इससे पहले मंगलवार सुबह ही आप सांसद संजय सिंह का भी नाम सामने आया था। चार्जशीट में उन पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र था। बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार की सुनवाई पूरी हो गई है। अगली सुनवाई 9 मई को होगी। केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने कहा कि मुझे बानो की याचिका पर आपत्ति है। इस पर सुनवाई की तो यह तो भानुमति का पिटारा खोलने जैसा होगा। बिल्किस ने अपनी याचिका में गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कांग्रेस ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें कांग्रेस ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया है। इस पर अब पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा, यह वही कांग्रेस है जिसने पहले श्री राम को ताले में बंद किया, अब बजरंगबली को बंद करने की बात कह रहे हैं। अमेरिका में एक कमीशन ने भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में ब्लैक लिस्ट करने का सुझाव दिया है। कमीशन ने भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने लगातार चौथी साल ऐसा करने का सुझाव दिया है। 2022 की सालाना रिपोर्ट में कमीशन ने कहा है कि भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डाला जाना चाहिए। इस सूची में डाले जाने के बाद भारत पर आर्थिक पाबंदियां भी लग सकती हैं। 12 अक्टूबर 2020 की सुबह मुंबई में अचानक बिजली सप्लाई बंद हो गई। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए इमरजेंसी जनरेटर चलानी पड़े। स्टॉक मार्केट बंद हो गए। कई दशकों में यह सबसे बड़ा पावर आउटेज था। दरअसल ये किसी खामी की वजह से नहीं, बल्कि चीनी हैकर्स की फौज ने पावर ग्रिड को हैक करके ऐसा किया था। अब चीन इससे भी 2 कदम आगे की सोच रहा है। चीन युद्ध के दौरान भारत जैसे दुश्मन देशों की सैटेलाइट को सीज कर तबाह करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अमेरिका के लीक इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट में यह खुलासा हुआ है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।